बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मैथ एक्सपर्ट बॉय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। सिंह टेक्स्ट बुक वर्क क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। हमारे पास नंबर लाइन मैंने बनाई है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है हमने उनको सिंपलीफाई किया, देन हमने इस नंबर लाइन पर प्लॉट किया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। 8/10 को हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया है 0.8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास माइनस का 8/10 है तो हमारे पास उसका माइनस में नेगेटिव में जवाब आया है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 8/10 है 0.8, तो हमने 0.8 यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर डॉट प्लॉट किया तो वहां पर ऊपर लिखा हमने 8/10। 0.8 नहीं लिखना आपने, हमने 8/10 लिखना है, 0.8 नहीं लिखना। सही है। जैसे हमने यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। -8/10 इज इक्वल टू माइनस का 0.8, तो हमने माइनस के 0.8 पर यहाँ पर डॉट प्लॉट किया और यहाँ पर लिखा माइनस का 8/10। सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1/4। ये हमारे पास फ्रिक्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमारे पास फ्रिक्शन का क्वेश्चन हल कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फ्रिक्शन का क्वेश्चन हमारे पास है ना, तो हमने 4 1 4 और 1 5, हमारे पास 5/4 हुआ। देन हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये जवाब आया है इसका। सही है। तो हमारे पास सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ पर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास 1.25 आंसर आया। 1.25 1.2 हमारे पास किधर है, ये 1.2 से आगे थोड़ा सा 1.25 यहाँ पर डॉट प्लॉट किया। यहाँ पर हमने लिखा हमारे पास क्या था क्वेश्चन 1/1/4। सही है। हमने क्वेश्चन नंबर ये चीज नहीं लिखनी है, हमने सिर्फ 1/1/4 लिखना है। और यहाँ पर हमारे पास माइनस में 1/1/4 है, हमने यहाँ पर माइनस में यहाँ पर डॉट प्लॉट किया तो हमने यहाँ पर लिखा -1/1/4। सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3। 2/3 हमारे पास जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास आई है 0.6। 0.6 हमारे पास यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर डॉट प्लॉट किया और ऊपर लिखा 2/3। हमारे पास माइनस का 2/3 है तो हमारे पास इसका जवाब है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास माइनस का 0.6 है तो हमने यहाँ पर माइनस के 0.6 में प्लॉट किया डॉट और यहाँ पर माइनस का 2/3 लिखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपने 1 एंड 2 के दरमियान रियल नंबर्स की लिस्ट बनानी है। बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स होते हैं। कैसे? तो हम बनाते हैं 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स की लिस्ट बनानी है। तो हमने 1 लिया, 2 लिया। सही है। अगर कुछ भी कोई भी नंबर उसके नीचे कुछ नहीं होता तो हमारे पास 1 होता है। कुछ नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। हमने 1 लगा दिया। अभी हमने कितने क्वेश्चन रियल नंबर्स बनाने हैं, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं किया ना कितने बनाने, तो हम अपनी मर्जी से कितने भी बनाएंगे। मैंने 10 बनाने हैं। अगर अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 10 बनाने हैं, 12 बनाने हैं, 15 बनाने हैं, जितने आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने उतने बनाने हैं। मैंने 10 बनाए। सही है। यहाँ पे मैंने +1 किया 11 हो गया। तो हमारे पास 11 जो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है, ट्रिक आपको आगे काम आएगी। अच्छे से इसको समझना है आपने, जरूर आपने कमेंट में बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई किया 11 1 11, 11 1 11, 11 2 22, 11 1 11। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 11/11 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11 एंड 2। तो हमारे पास ये जो लिस्ट बनी है
ये हमारे पास रियल नंबर है। हम इन्हें फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। हमारे पास ये जो यहाँ पर पॉइंट है हम इससे रिप्लेस करके यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। या ये नंबर्स के बाद यहाँ पर अगर बीच में पॉइंट नहीं तो लास्ट में पॉइंट जरूर होता है, हमने रिप्लेस करके यहाँ पर लेकर आए तभी 1.4 हो रहा है। ये हमें याद रखना है। मैंने एक बार आपको बताया ना, पॉइंट को रिप्लेस किया तो हमारे पास 1.1 हुआ, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। तो हमारे पास ये 1 से लेकर 2 के दरमियान हमारे पास ये रियल नंबर्स बन चुके हैं। तो हम अब उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा कि ये ट्रिक बिल्कुल इजी है। आपने इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है और ये ट्रिक आपको आगे बहुत काम आएगी। आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर हमें आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे जरूर बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये ट्रिक कैसी लगी। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इररेशनल नंबर। रीजन दें, हमें वजह दें कि जो पाई है वो इररेशनल नंबर क्यों है। तो हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू है वो है 22/7। 22/7 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3.142 सो ऑन। तो हमने रीजन देना है कि we know that pi is non-terminating and non-recurring fraction. So pi is irrational number। तो हमारे पास पाई इररेशनल नंबर क्यों होता है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो कि हमारे पास कंप्लीट नहीं है, सो ऑन चलता जा रहा है, और हमारे पास नॉन रिकरिंग के पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज नहीं आ रही, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। तो हमारे पास जो पाई है वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास जो पाई है वो इररेशनल नंबर है, इसीलिए कहते हैं कि पाई इररेशनल नंबर है। ये हमारे पास जो इस क्वेश्चन का रीजन था, तो हमने ये रीजन दे दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, और साथ में हमें कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक के लिए